हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा 5वीं की भाषा भारती मतलब हिंदी की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत पाठ 23 शिक्षा एवं समाज सुधार के पुरोधा ज्योतिबा एवं सावित्रीबाई फुले नाम से पाठ के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो? तो चलो करते हैं हम प्रश्नों को हल। पाठ 23 शिक्षा एवं समाज सुधार के पुरोधा ज्योतिबा एवं सावित्रीबाई फुले। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प छांटकर लिखिएगा। पहला प्रश्न, अंधविश्वास और कुरीतियां मानव के विकास में है। ए साधक, बी बाधक, सी सहयोगी और डी विरोधी। तो ये है बाधक, बी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न 2, शिक्षा स्रोत है विचार का, सहारा का, ज्ञान का या अभिमत का। तो ये है सी नंबर का राइट, शिक्षा स्रोत है ज्ञान का और हमने लिखा। प्रश्न 3, ज्योतिबा एवं सावित्रीबाई फुले पक्षधर थे। ए छुआछूत के, बी जाति प्रथा के, सी ऊंच नीच के और डी स्त्री शिक्षा के। तो डी नंबर का सही है, स्त्री शिक्षा के। प्रश्न 4, बालक शब्द का बहुवचन है। हम क्लास में एक वचन बहुवचन पढ़ चुके हैं बच्चों, उस हिसाब से ऑप्शन देखेंगे। ए में है बालिके, बी में बालाएं, सी में बालको और डी में बालिकाएं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बालको। बालक का क्या हो जाएगा? बालको। प्रश्न 5, निम्न में से किस शब्द में एक प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है? प्रत्यय भी हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, तो देखते हैं। धार्मिक, नैतिक, सार्वजनिक और सटीक नहीं हुआ है पे ध्यान देना है। तो यहाँ सटीक शब्द में एक प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है, तो हमने लिखा डी। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कृति, सार्वजनिक, धन, व, त्व, बालिकाओं, उन्नति और अवनति। प्रश्न 6 है उत्थान शब्द का अर्थ खालिस्तान है, तो उन्नति। प्रश्न 7, फूले दंपत्ति का संबंध खालिस्तान राज्य से है, महाराष्ट्र। प्रश्न 8, सावित्रीबाई फुले के प्रयासों से खालिस्तान में भी रुचि जागृत हुई, बालिकाओं। प्रश्न 9, फूले दंपत्ति ने कभी भी खालिस्तान का निजी उपयोग नहीं किया, सार्वजनिक। प्रश्न 10, कृतित्व शब्द में खालिस्तान प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो त्व प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 11, ज्योतिबा फुले का विवाह कब हुआ? उत्तर, ज्योतिबा फुले का विवाह 14 वर्ष की अल्पायु में हुआ। अल्पायु यानी छोटी आयु। प्रश्न 12, सावित्रीबाई पढ़ लिख कर क्या बनी? उत्तर, सावित्रीबाई पढ़ लिख कर शिक्षिका बनी। प्रश्न 13, शिक्षा मनुष्य के किस अवगुण को नष्ट करती है? तो उत्तर, शिक्षा मनुष्य के, यहाँ अज्ञानता लिखना है, अज्ञानता अवगुणों को नष्ट करती है। प्रश्न 14, सावित्रीबाई पढ़ने लिखने के साथ साथ और कौन सा कार्य करती थी? उत्तर, सावित्रीबाई पढ़ने लिखने के साथ साथ कविताएं लिखती थी और भाषण देती थी। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 15, ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि कैसे मिली? उत्तर, ज्योतिबा फुले ने सामाजिक एवं उत्थान संबंधी कार्यों को देखकर जन समुदाय ने उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया। प्रश्न 16, पुणे क्षेत्र में बालिकाओं में शिक्षा के प्रति रुचि कैसे जागृत हुई? उत्तर, सावित्रीबाई के शिक्षिका बन जाने पर पूरे क्षेत्र में बालिकाओं में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हुई। प्रश्न 17, दिए गए शब्दों में से मूल शब्द एवं प्रत्यय अलग अलग लिखिए। तो उदाहरण में जैसे में इन्होंने दिया है अनुदान शब्द, अनुदान में से मूल शब्द अनु निकाल लिया, धन, प्रत्यय निकल गया दान, तो ये हो गया अनुदान। ऐसे ही हमें करना है। तो प्रभुत्व, प्रभुत्व में से प्रभु धन त्व, रासायनिक में रसायन धन इक, उत्पादकता में उत्पादक धन ता और विश्वसनीय में विश्वास धन नीय। प्रश्न 18, बालिका शिक्षा क्यों आवश्यक है? उत्तर, शिक्षा से ज्ञान मिलता है, शिक्षा से बालिकाएं विभिन्न परिस्थितियों पर विचार करने योग्य बनती है और स्वयं की स्थिति बदल सकती हैं। इसलिए देश में बेहतर विकास के लिए बालिका शिक्षा आवश्यक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 19, शिक्षक बनने पर सावित्रीबाई को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? उत्तर, सावित्रीबाई फुले के साथ रूढ़िवादी लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। जब लड़कियों को शिक्षा देने के लिए सावित्रीबाई फुले घर से बाहर निकली, लोगों को यह
बात सहन नहीं होती थी। रास्ते में उन्हें देखकर लोग हंसी उड़ाते तो कभी भला बुरा कहते, यहाँ तक कि कभी कभी तो कुछ शरारती तत्व गोबर, कीचड़, पत्थर आदि भी सावित्रीबाई के ऊपर फेंकते थे, किंतु वह बिना डरे शिक्षा लेने के जैसे पवित्र कार्यों को निरंतर करते रही। प्रश्न 20, पाठ में आई कुरीतियों को दूर करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, लिखिए। उत्तर, पाठ में आई कुरीतियों को दूर करने के लिए हम निम्न प्रयास करेंगे। पहला, ऊंच नीच, जातीय भेदभाव जैसी कुरीतियों का विरोध करेंगे। दूसरा, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देंगे। तीसरा, विधवा विवाह का समर्थन करेंगे। चौथा, बेसहारा महिलाओं की मदद करेंगे। पांचवा, शिक्षा एवं सामाजिक समरसता की स्थापना जैसे कार्यों का समर्थन करेंगे। तो इस तरह यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर लिखकर होते हैं बच्चों कंप्लीट, और हमारा पाठ हुआ कंप्लीट। आपको कैसा लगा हमारा समझाना और पढ़ाना? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम और वीडियो अपलोड कर सकें। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।